अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके व्यूज कितने कम हुए हैं। मैं तो रातों रात सड़क पे आ गया, मैं तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे, मुझे व्यूज नहीं आएंगे, पैसे नहीं होंगे, मैं तो भूखा, क्या होगा मेरा। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सबको एक प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आशा करती हूं कि आप भी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है उस सीरीज में जो मैं आपके लिए पिछले हफ्ते से लेकर आ रही हूं, जब से इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर एक गाज गिराने का, उनके यूट्यूबर्स को जो क्रिकेट से रिलेटेड या सोशल इवेंट से रिलेटेड और इवन उनके सोशल मीडिया स्टार्स, उन सब पर, इवन क्रिकेट स्टार्स वगैरह पर बैन लगा दिया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन ऑफ कोर्स मैं क्रिकेट यूट्यूबर हूं, इसीलिए जो क्रिकेट यूट्यूबर्स बैन हुए हैं मैं उन्हीं के रिएक्शंस आपको बता रही हूं। ऑल्सो बिकॉज आई एम एन NRI, तो मैं इनके चैनल्स एक्सेस कर पा रही हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव, इतना प्यार मुझे देने के लिए जो आपने पिछले हफ्ते में मुझे दिया है। जब से आपने मुझे डिस्कवर किया है, आपने जाना है कि मैं प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्ट करती हूँ, और उसके बाद जितने इंकरेजिंग वर्ड्स आपने मुझे दिए हैं, जितना प्यार दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप नहीं जानते कि कितना मैटर करता है ये एक यूट्यूबर के लिए या किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो कुछ काम कर रहा है, जब उसे कुछ वैलिडेशन मिले कि हाँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। सो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव गिवन मी। सो फ्रेंड्स, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और मैं आज आपको कुछ क्लिप्स जरूर सुनाने वाली हूं, लेकिन लेट मी बी वेरी क्लियर कि बहुत छोटे क्लिप्स हैं और मैं सिर्फ इसीलिए ये क्लिप्स सुना रही हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, और मैं ये दिखाना चाहती हूं आप लोगों को कि किस तरह से और किस तरह का माइंडसेट लेकर वो यूट्यूबर्स चल रहे हैं जिन्हें हम इतने दिनों से फॉलो कर रहे थे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये बैकअप प्लान भी तैयार रखकर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो कुछ ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला, कुछ महीनों ही चलने वाला है, और इसीलिए एक ना एक दिन वो वापस, बल्कि जल्दी ही वो वापस आपके दिलों पर राज करने लगेंगे जैसे पहले करते थे। लेकिन वो नहीं होने वाला है, और क्यों नहीं होने वाला है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और जरूर इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, और कॉमेंट में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं फोकस करने वाली हूँ 4 ऐसे यूट्यूबर्स पर जो क्रिकेट के ऊपर वीडियोस तो बनाते थे और किसी तरीके से आपके दिलों पर राज भी करने लग गए थे। ये ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्हें हम न्यूट्रल मानकर चल सकते थे। उनमें से एक को तो हम बेवकूफ भी मानते थे, उसकी बेवकूफी तो आज भी आपको सुनाई देगी क्लिप के थ्रू। लेकिन मोस्टली ये अपने आप को न्यूट्रल कहने वाला और कहलाए जाने वाले जर्नलिस्ट थे या / यूट्यूबर्स थे, जिसमें हम इनके कंटेंट पर जाकर इन्हें दाद देते थे इनके न्यूट्रल पर्सपेक्टिव और इनके एनालिसिस की। लेकिन अब जब ये बैन इनकी चैनल पर लगा है तो उसके बाद ये जिस तरह से तिलमिला रहे हैं, जिस तरह से बिलबिला रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, उससे सिर्फ एक चीज जाहिर होती है कि दिल में इनके तो जहर ही है। मैं फिर से कहना चाहूंगी कि मेरा मकसद किसी भी तरह की नफरत फैलाने का नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के बारे में बातें नहीं कर रही हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इन यूट्यूबर्स को एक्सपोज करने का था जो मैं पहले भी करते आ रही थी, जो आपके व्यूज पर अपना हक समझकर एक तरह का धंधा चला रहे थे। और इस धंधे पर अब जब गाज गिरी है तो जिस तरह का इनका रिएक्शन है उससे साफ पता चल रहा है कि दिल में इनके हमेशा से चोर ही था। आप लोगों की ये भी डिमांड थी कि मैं आपको बताऊं कि इनके चैनल के व्यूज कितने गिरे हैं, इनके वीडियोस के व्यू कितने गिरे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सवेरा पाशा के चैनल की, जिस चैनल पर सवेरा पाशा खुद अपने हस्बैंड अली के साथ आकर रोज शाम को लाइव किया करती थी, जिसमें उनकी वॉचिंग 1500 से कम नहीं होती थी और उसमें उन्हें काफी सुपर चैट्स भी मिलते थे। मैं ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूं कि सुपर चैट्स एक ऐसी सर्विस है जो कई रीजन्स में अवेलेबल नहीं है, दुनिया में कई रीजन्स में अवेलेबल नहीं है, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। लेकिन इनके चैनल्स पर आपने देखा ही होगा कि हर वीडियो में कई सुपर चैट्स आ जाते थे। वो इसीलिए था क्योंकि इन्होंने अपना जियो लोकेशन चैनल का और इवन जो बैंक अकाउंट उससे लिंक होता है वो सबका लोकेशन एक अलग लोकेशन बताया होगा और वो एक ही लोकेशन होगा।
गूगल वेरीफाई करता है आपके बैंक अकाउंट का एड्रेस और आपके चैनल का एड्रेस दोनों सेम होने चाहिए। ये गूगल वेरीफाई करता है एक पिन कोड भेजकर पोस्टल सर्विस के थ्रू। सो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जहां का भी जियो लोकेशन सेट किया है, जो इनको सुपर चैट्स आ रहे हैं, वहां इनका एक बैंक अकाउंट भी मौजूद है। या फिर ये किसी कंपनी के थ्रू हो रहा है, जो कंपनी इनसे कुछ कमीशन लेकर बाकी का पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। और ये बात हर उस पाकिस्तानी चैनल के लिए सच है जो सुपर चैट्स एक्सेप्ट करता है। तो जब इनके चैनल पर बैन लगा तो सबसे पहले सवेरा मैडम ट्विटर पर पहुंच गई और ये इतना अमेजिंग सा लेटर लिखा। आई एम श्योर कि ये चैट जीपीटी की मदद से लिखा गया होगा, इतनी ज्यादा अंग्रेजी उन्हें भी नहीं आती है, आई एम श्योर। लेकिन मजा तो तब आया जब इसके रिएक्शन में लोगों ने इन्हें कुछ भला बुरा कहा और उस पर भी ये चढ़ गई। ज्यादातर जो डिसेंट लोग होते हैं, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं होती अगर कोई बात हुई होती है, तो इन चीजों पर वो रिएक्ट नहीं करते। कोई पोस्ट अगर आप डाल दो और उस पर कोई गलत रिएक्शन दे रहा है तो आप उसे इग्नोर करते हो, ब्लॉक करते हो या हाइड करते हो। लेकिन मैडम ने तो बढ़ चढ़कर लड़ाई करी, बढ़ चढ़कर वापस रिप्लाई किया। शी वेंट क्रेजी ऑन द इंटरनेट, यही कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस लेटर के थ्रू अपने आप को एक शहीद, एक मार्टर के जैसे दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी डिक्टेटरशिप ने इनकी आवाज को कुचल दिया हो। तो ये अपने आप को किसी फ्रीडम फाइटर से कम नहीं समझ रहे। आप मेरी आवाज तो रोक सकते हैं, मेरे चैनल को बैन तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे क्रिकेट के पैशन, मेरे कंटेंट क्रिएशन के पैशन को आप रोक नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें कही हैं इन्होंने। अरे अगर इतना ही प्यार है क्रिकेट से, कंटेंट क्रिएशन से, तो बनाओ ना, किसने मना किया है? आप पर जो गाज गिरी है वो सिर्फ इंडिया पर गिरी है, सिर्फ इंडिया के व्यूअर्स आपको नहीं देख सकते। तो क्या जरूरत है इस तरह की एक्टिंग करने की जैसे पूरी दुनिया में आपको बैन कर दिया गया है? खैर ये तो थी रिएक्शन की बात, लेकिन इस पूरे सिलसिले में क्योंकि इनका नाम थोड़ा बाद में आया था, इनके सिर पर तलवार लटक रही थी, इन्हें डर तो था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इन्होंने बैकअप प्लान कर लिया और पहले ही अपने व्यूअर्स को बोलने लग गए। जरा सुनिए क्या कहते हैं। मेरा चैनल भी है एक, मैं भी अपने चैनल की प्रमोशन करता हूँ, बहुत सारी बातें और भी करनी है। सो भाई आखिरी लम्हात या पता नहीं कितने लम्हात, कितनी जिंदगी बची है, कितना क्या बचा है क्या नहीं बचा। सो जाने से पहले मैंने कहा अली द कॉमन मैन, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी मेरा अपना जाती चैनल मोनेटाइज नहीं है, इन्वर्टेड कॉमर्स में बता रहा हूँ, हालांकि सब्सक्राइबर्स हैं, मोनेटाइज नहीं किया हुआ वो, बारना सुपर चैट है। सो ये आपको कह रहे हैं कि दूसरा चैनल है मेरा और वो मोनेटाइज नहीं है, जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे प्यार करते हैं, मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मोनेटाइज नहीं है। मैं पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं रख रहा, उसमें तो सुपर चैट्स भी नहीं है, वो चैनल लिंक नहीं होगा ना उस अकाउंट से, उस बाहर के अकाउंट से जहां पर इनकी सुपर चैट्स के पैसे आते हैं, तो ऑब्वियसली। लेकिन क्या ये सचमुच हमें इतना बुद्धू समझते हैं कि ये वो चैनल मोनेटाइज नहीं करेंगे जब वहां पे भी लोग पहुंच गए तो? और अब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग वहां जाएं? सीधे सीधे आपको अपने देश के, अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए कह रहे हैं, विद्रोह करने के लिए कह रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूं कि इनके व्यूज कितने कम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में जब से इनका बैन आया है। अब इन्होंने जो लाइव किया कल के पीएसएल के मैच के बाद, जहां ज्यादातर उसकी जो वॉचिंग थी बिफोर बैन कम से कम 1,500 जाती थी, कल वो सिर्फ 2 या 300 से कम की दिखी थी मुझे। सो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा 70 to 80% फर्क पड़ चुका है इनके व्यूअरशिप में। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाती हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि पहले के वीडियोस और अब के वीडियोस में कितना फर्क है टोटल नंबर ऑफ व्यूज में। अब मैं आती हूं इस मजेदार वाले इंसान पर जिसका मैंने भी बहुत रोस्ट किया है और जिसे मैं सचमुच बेवकूफ मानती हूं, लेकिन एक मामले में तो ये शातिर था और वो था आपकी व्यूज कैसे लेने हैं उस मामले में। तो अब हम आते हैं चौधरी वलीद रऊफ पर। इन्होंने भी एक बैकअप प्लान बनाया है, उस पर मैं बाद में आती हूं, लेकिन अपने बैन होने के बाद इन्होंने अपना खुद का मजाक उड़ाया। एक पिक्चर मैं यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ आपको, एक शॉर्ट बनाया इन्होंने जिसमें वो दिखा रहे हैं अपने आप को कि वो रास्ते पर आ गए हैं और भीख मांग रहे हैं, और एक आदमी जो उन्हें भीख देख रहा है वो हंस रहा है और कह रहा है देखा इंडिया के नाम पर व्यूज बनाते थे ना, इंडिया की तारीफें करते थे तो व्यूज बनाते थे, ये लो तुम, अब तो तुम्हारे भीख के हालात आ गए हैं। तो ये इन्होंने अपने तरफ से फनी वीडियो बनाया अपने ऊपर, लेकिन उसके बाद एक सीरियस वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए। एक सवाल है, मुझे क्यों बैन किया? आपको पता है
YouTube के ऊपर सबसे ज्यादा यूजर्स कौन है? इंडियन। YouTube अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं ना, उसके अंदर 491 मिलियन यूजर जो है ना वो इंडियन बेस है, जो यूएसए के डबल है। यूएसए के 220 से 230 मिलियन है और पाकिस्तान के सिर्फ 80 मिलियन है। हमें इस चीज को समझना पड़ना है। जितने भी दुनिया में चैनल्स हैं यार, एक कंट्री की जो पॉपुलेशन जो 2,25,26,000 जो मेरे सब्सक्राइबर थे, वो मेरी फैमिली थी, है और हमेशा रहेगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो काम खत्म हुआ डिसरिस्पेक्ट के ऊपर आ गए। मैं नहीं कहता मुझे सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरा काम पसंद है देन आप सब्सक्राइब करो। मुझे वो सब्सक्राइबर चाहिए जो जिसको कहते हैं ना क्रिकेट के लवर है। इतने सालों से वेट किया, आरसीबी ट्रॉफी जीतेगी, आरसीबी इस साल ट्रॉफी जीत गई, मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगा? ये जो बात कह रहे हैं अबाउट इंडियन सब्सक्राइबर बेस, वो तो सच है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा इनका नंबर थोड़ा सा रॉन्ग है। एक्चुअली 500 से ज्यादा मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो इंडिया से यूट्यूब को सब्सक्राइब करते हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उससे तकरीबन आधा है सेकंड नंबर पे यूएस का सब्सक्राइबर बेस। तो लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी चैनल होगा, दुनिया में कोई भी चैनल क्रिएट करेगा, उसका व्यूअरशिप इंडिया से आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल गलत है। आप खुद ही सोचिए कि क्या आप चेक रिपब्लिक के किसी उनकी भाषा में वीडियो को देखते हैं, या इंग्लिश के भी कितने वीडियोस आप देखते होंगे। इंग्लिश में बनाए जाने वाले अपने भी इंटरेस्ट के अगर वीडियोस हैं तो दूसरी कंट्रीज के आप कितने देखते होंगे। यही था डिजिटल कॉलोनाइजेशन का सच, कि लैंग्वेज सेम होने के कारण ये एक तो आपसे बात कर पा रहे थे इस भाषा में जो आपको समझ आ रही है, लेकिन ऑल्सो वो कंटेंट भी ये दे रहे थे जिसको आप पसंद करें। तो इनके सवाल का भी जवाब यही है कि क्यों इन्हें बैन किया, इसीलिए किया। फिर ये कह रहे हैं कि आरसीबी का जो मैं फैन हूं, इस साल तो लगता है वो कब जीत के ही रहेगी, तो उसका सेलिब्रेशन मैं कैसे करूंगा। अरे मना किसने किया है आपको सेलिब्रेट करने के लिए? अपने जैसे और पाकिस्तानी आरसीबी फैंस को मिलकर उनके साथ कर लीजिए सेलिब्रेट। नहीं, आपको तो इंडियन ऑडियंस ही चाहिए, और आप बेचारे बनकर दिखा रहे हैं कि जैसे आपके साथ कुछ बुरा कर दिया है, आपको भी लपेटे में ले लिया है, जबकि आप वैसे नहीं थे जैसे बाकी के लोग हैं। आपने कभी कोई बुरा नहीं कहा, किसी के लिए कोई बुरा शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी आप पर ये मुसीबत आन पड़ी, और इसीलिए ये एक बैकअप चैनल बनाकर बैठ गए हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स आए, उनको वहां पर चुने, सब्सक्राइब करें। एक तरह से अपील कर रहे हैं सब्सक्राइबर से, उनके व्यूअर से, कि आप लोग इस चैनल पर मुझे सब्सक्राइब करें, और मुझे वैसे ही सब्सक्राइबर्स चाहिए जो मेरा साथ दें, जो सालों साल मेरे साथ चलते जाएं। यानी कि वही प्रॉब्लम वापस इन्हें चाहिए, इंडियन व्यूअर्स, इंडियन व्यूअरशिप, इंडियन मनी। लेकिन एक बात ये भूल रहे हैं कि ये भी इनकी बेवकूफ़ी है। ये वही बेवकूफ़ी है जिसकी मैं बात पहले कर रही थी। इनको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इतनी सीधी सादी है, इतनी बेवकूफ है कि वो समझ ही नहीं पाएगी कि जो चैनल उन्होंने बैन किए हैं उनके पास कोई बैकअप प्लान हो सकता है, कि वो लोग शायद वीपीएन से देखे जा सकते हैं, या फिर उनको अगर बैकअप चैनल खोल लें तो लोग वहां जाकर सब्सक्राइब करेंगे। आप अपना फन उठाएंगे तो वो भी कुचल दिया जाएगा, आप दूसरा फन उठाएंगे तो वो भी कुचल दिया जाएगा। यहां पर यही हो रहा है। वलीद की किसी भी कोशिश का कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि पुराने जो उनके चैनल पर व्यूज हैं वो भी कम हैं, और अब जो नया चैनल उन्होंने बनाया है उस पर भी कोई व्यूज खास नहीं आ रहे हैं। अगेन 60 to 80% डिक्रीज हुआ है इनके चैनल के व्यूज पर। हमारे अगले दो जर्नलिस्ट स्लैश यूट्यूबर्स, क्योंकि ये दोनों ही जर्नलिज्म की कैटेगरी में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन यूट्यूबर्स, इंडियन जर्नलिस्ट के साथ में कॉन्टैक्ट्स भी बनाए हुए थे। इनमें से एक को तो कहा जा रहा था कि शायद कोई ना कोई प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इन दोनों का ही एक ही कहना है, एक ही आदमी से इनकी रंजिश है, इनकी शिकायत है। और वो क्या है मैं आपको एक एक करके सुनाती हूं। पहले हम आते हैं रिजवान हैदर पर, जो रहते तो यूके में हैं, लेकिन फिर भी उनकी चैनल पर भी गाज गिर गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये जियो लोकेशन का मामला नहीं था। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन जियो लोकेशन, इट वॉज बेस्ड ऑन डिजिटल कॉलोनाइजेशन। कौन सा ऐसा यूट्यूबर है जो अपना कंटेंट
बखूबी बेच पा रहा है इंडियंस को, जबकि वो इंडियन खुद भी नहीं है, उस इंसान के ऊपर गाजगिरी है। ये प्रूफ होता है इनके ऊपर बैन लगने के बाद। तो चलिए जरा सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। वीडियो इज फॉर द रैशनल माइंड्स, मतलब जो थोड़ा सा सोच समझ के और गुफ्तगू करके आर्गुमेंट्स करके कहीं ना कहीं अपनी बात सुनना चाहते हैं और नतीजा अखज़ करना चाहते हैं, उनके लिए है। और बड़े एक जो सूरत चल रही है, देखें, ठीक है, आई रिस्पेक्ट डिसीजन ऑफ एवरी गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स, लेकिन उसके बीच में देखिए 2-3 खास करके जो लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो बहुत ही ज्यादा उनके अंदर से जेलसी की जो अक्सर बू आया करती थी, बेसलेस एलिगेशंस लगा लगा के अजीबो गरीब किस्म की वो सूरत से फायदा तो खैर खुद तो उठा रहे हैं और इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें ना कोई सर है ना कोई पैर है। और कोई कह रहा है कि जी मैंने ईमेलें भेज भेज के बैन करवाया है, कोई डायरेक्ट फोन उठा के लाइव वीडियो में कह रहा है कि जी हाँ जी बैन हो गया है, मैंने काम करवा दिया है। तो और भी काफी एलिगेशंस हैं। तो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि रैशनल माइंड्स के साथ गुफ्तगू करते करते जिन दोस्तों से मैं बात कर रहा हूं, तो इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क़यामत तो नहीं आ गई। कोशिश हम करते थे वीडियोस बनाने की, पहले आप भी कोशिश करेंगे और जिन दोस्तों ने देखना है वो देख लें। ये जो 2-3 लोग हैं कि जो इस पे भरपूर वीडियोस बना रहे हैं कि हाँ जी हमने करवाया, ऐसा करवाया, तो भाईजान आपने कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं है आप प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कि आप उनको एकदम से कॉल करके बता रहे हैं। गवर्नमेंट ने फैसला किया तो बैन हो गया। अब गुफ्तगू क्या है और जेलसी का लेवल आप चेक करें, चलो ठीक है बैन हो गए, लेकिन बेसलेस एलिगेशंस, प्रेज इंडियन क्रिकेटर्स एंड बैश पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, ये उस दिन विमल को हमारे प्लेयर्स की झूठी तारीफें करते हैं और अपनी टीम को झूठा बैश करते हैं। इनकी शिकायत है विमल सर से। विमल सर से उन्होंने एक वीडियो बनाया है इस पूरे एपिसोड के बाद और उस पर्टिकुलर वीडियो को लेकर कितने लोगों ने क्या क्या कह दिया। इनके आगे वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर भी मैं आपको, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है। पहली बात तो ये कि वापस अपने इंडियन भाई लोगों से अपील हो रही है कि भाई जो रैशनल माइंड के हैं, जो आक्रोश में ना आकर सूझबूझ से काम लेने वाले हैं, वो समझिए कि मैं तो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हूं, मैं एक अलग अंदाज में गुफ्तगू करता हूं, मैं एक अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करता हूं, मेरा अंदाज ये बयां अलग है, ब्ला 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 जो भी ये कह रहे हैं। और मतलब कहना यही चाह रहे हैं कि भाई हम तो अच्छे इंसान हैं, हमने तो कभी कुछ गलत नहीं कहा, तो फिर भी हम पे इस तरह का बैन आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वापस आते हैं विमल सर पे, तो फिर से वही बातें कि लोगों को यानी कि इंडियन जर्नलिस्ट को जेलसी है इनके व्यूज से, इनके सब्सक्राइबर्स से। ऑब्वियसली वो लोग इंडिया से हैं और इंडियन सब्सक्राइबर्स इनके पास ज्यादा हैं, इसीलिए जेलसी है दिल में इंडियन जर्नलिस्ट के, चाहे वो विमल सर हों, चाहे वो रवीश सर हों, और किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन विमल सर का नाम जरूर लेंगे क्योंकि उनसे खास रंजिश है। अब विमल सर मैं आपको बता दूं, चाहे मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने कहा कि they may not like him because something against AB Cricinfo उन्होंने बोला था, मैंने नहीं सुना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं है तो वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट। ही इज अ सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, काफी काम कर चुके हैं, काफी प्लेयर्स के साथ उन्होंने काम किया है, MS धोनी के साथ इंटरव्यूज उनके लिए हैं, तेंदुलकर के ऊपर तो उन्होंने पूरी की पूरी किताब लिखी है, मैंने आपको बताया, मैंने भी पढ़ी है। That kind of a journalist and we have seen his demeanor, बहुत हल्का मज़मिजाज है, हल्की आवाज में बात करते हैं, बहुत ही प्यारे इंसान लगते हैं मुझे। शायद उनका यही अंदाजे बयां जो है वो इनके जैसा नहीं है, वो चटपटा कंटेंट नहीं बनाते, वो एक धूम धमाला धूम धड़ाका मजाक जो भी ये लोग करते हैं, शायद कहीं ना कहीं मैं भी करती हूँ, वैसा कंटेंट वो नहीं बना पाते, इसीलिए शायद उनके सब्सक्राइबर्स कम हैं और उनके व्यूज कम हैं, जो भी कह लें, इनके मुकाबले में डेफिनेटली कम हैं, या वो तड़का डेफिनेटली नहीं है जो हम सोच के ये बैठते हैं कि अरे पाकिस्तान कैसा रिएक्ट कर रहा है और हम खुश होते हैं उनकी जेलसी देखकर। वो ऑब्वियसली हम अपने फेलो इंडियन के कंटेंट पे हमें वो नहीं मिलेगा, तो शायद इसीलिए इनके व्यूज कम हैं। सो खैर, जेलस तो ये खुद हैं, अंदर से पीड़ा दुख सुनाई दे रहा है और उसके बाद ये आप लोगों से अपील करते हैं, एक कि VPN लगाकर मुझे देखिए, और दूसरा अब ये एज अ बैकअप प्लान फेसबुक पे भी आ चुके हैं। फेसबुक का मोनेटाइजेशन यूट्यूब जैसा नहीं है, वहां पे पैसे कम मिलते हैं, इसीलिए ये लोग
पहले फेसबुक छोड़कर यूट्यूब पर आए थे, लेकिन अब वापस वहां का रुख कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहां तो बैन हो चुके हैं। अगर इतना ही इनको प्यार था कंटेंट क्रिएशन से, तो क्यों उसी चैनल पर नहीं बना रहे हैं कंटेंट जहां पे वो ऑलरेडी थे? क्या जरूरत है दूसरे चैनल्स खोलने की, बैकअप चैनल्स खोलने की? ये एक सवाल है जो रैशनल माइंड्स को जरूर पूछना चाहिए, सोचना चाहिए। और अब हम आते हैं उस जर्नलिस्ट पर जो इंडिया में काफी मशहूर है, PakTV.TV का सनाउल्लाह खान। सनाउल्लाह खान अपने आप को न्यूट्रल बताता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो पीसीबी का माउथपीस है। उसने ऐसे बहुत सारे काम किए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस किए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो सचमुच पीसीबी का रिप्रेजेंटेटिव है यूट्यूब पर। क्योंकि जैसे जब स्टेडियम्स का काम नहीं हुआ था और उस टाइम पर बहुत सारे यूट्यूबर्स जाकर स्टेडियम पे यूट्यूब वीडियोस बनाकर दिखा रहे थे कि क्या रह गया है और क्या हो रहा है, सबको निकाल दिया गया था, इसे रखा गया था। ही वॉज द वन गिविंग अस अपडेट्स, डिफेंड कर रहा था पीसीबी को कि काम हो जाएगा, देर से होगा लेकिन हो जाएगा। और उस समय पे भी मैंने इसका एक रोज वीडियो बनाया था। लेकिन अब जब ये बैन हो गया है तो सीधे नौटंकी पर आ गया है। पहले नौटंकी करके क्या कहता है मैं आपको सुनाती हूँ। मैं तो रातों रात सड़क पे आ गया, मैं तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे, मुझे व्यूज नहीं आएंगे, पैसे नहीं होंगे, मैं तो भूखा, क्या होगा मेरा? मजाक उड़ा रहे हैं अपने खुद का, और उस पर उनकी बीवी हंसकर उन्हें जवाब दे रही है। सो कहने का मतलब ये है कि ये बताना चाह रहे हैं कि अरे तो मैं बैन हो गया तो क्या हुआ, मैं थोड़ी कोई सड़क पे आ जाऊंगा, अरे आप तो सोच रहे हो कि मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनका कहने का मतलब ये है। लेकिन उसके बाद जो बोलते हैं, पहले आप जरा वो सुन लीजिए। अब 2 भारतीय जर्नलिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, उनको लगता है कि मेरा चैनल उन्होंने बैन करवाया है। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनका भी उन्होंने करा दिया। इनमें से एक को ना, एक का नाम है विमल साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने ना एक वीडियो मुझे किसी ने भेजी, वो भी इंडिया में से किसी ने इनबॉक्स की मुझे, तो उसमें वो कह रहे हैं कौन सनाउल्लाह, तो मैं उनको बताऊंगा कौन, वो अलग वीडियो में। उनके लिए इतना तो बनता है, दोस्ती का हक अदा करूंगा, अलग वीडियो बनेगी उनके लिए। आप नोट कर लें, इन्हीं के बकौल मेरे 14 लाख फॉलोअर हैं। इनके कितने, मैं किसी को नीचा ऊपर नहीं दिखा रहा, इन दोनों को आप फॉलोअर चेक कर लें। 6 माह के बाद आके मेरे भी देख लीजिएगा, इनके भी देख लीजिएगा। अब तो मैं इंडिया में नहीं दिख रहा ना। अरे ये इतने बुजदिल आपके जर्नलिस्ट है ना, मजदिल है, ये रेस में अकेला भागना चाहते हैं, और यकीन मानो अकेले भी भजनगे, आखिरी नंबर पे आएंगे। ये पिंजरे में पड़े हुए शेर से भी डर रहे हैं। वीपीएन लगा के ना देखना, इनको पता बैन हो गए, फिर भी डर रहे हैं, कोई वीपीएन लगा के ना देखना शुरू कर दे, हमारी मंजिल फिर रुक जानी है। ये इतने बुजदिल है। मैं कभी भी, आप कभी भी देख लीजिएगा, अभी वीपीएन लगा के देखें, जब भी देखें, पहली बात मैं कोई और अकाउंट नहीं बना रहा, मैं कोई यूट्यूब नहीं बना रहा, मैं जो हूं इसे पे ही हूं। पहली बात, विमल सर के खिलाफ इन्होंने भी उसी वीडियो को लेकर, जैसे मैंने बताया था रिजवान ने जो कहा था, यहां भी जहर उगल रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि जो बात जर्नलिस्ट कह रहे हैं, जो क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं, मैंने भी कहा है कि मैंने भी ये मुहिम, मैं भी इस मुहिम का हिस्सा थी। तो हम लोग जो हैं वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। जो वर्ड्स इन्होंने यूज करे हैं मैं उसे नहीं सुनाना चाहती, मैंने वो पार्ट एडिट भी कर दिया है, लेकिन काफी खराब वर्ड्स यूज करे हैं, जानवरों के साथ कंपेयर किया है। और उसमें फिर स्पेसिफिकली विमल सर का नाम लेते हैं, दूसरे सर रवीश सर का मोस्ट प्रोबेबली है लेकिन उनका नाम नहीं ले रहे, और फिर कहते हैं कि जेलसी है जो ये काम इनसे करवा रही है। क्योंकि आप, मैं छोटा बड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए तो कितने सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, और फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। और इसीलिए इनकी जेलसी है जो आज इनसे ऐसे वर्ड्स बुलवा रही है, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं 6 माह के बाद, यानी 6 मंथ्स के बाद आप देख लीजिएगा कि कौन कहां खड़ा है। सो ये ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि जो यूट्यूबर्स आज इसलिए खुश हैं क्योंकि रेस में अकेला भागना चाहते हैं, क्योंकि रेस में कंपटीशन नहीं है साथ में, तो भी वो फर्स्ट नहीं आ पाएंगे या आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 6 महीने के बाद आप देख लीजिएगा कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं और इनके कितने। तो चलिए मैं दिखाती हूं आपको कि इनके कितने व्यूज कम हुए हैं। स्क्रीनशॉट्स लगाकर आपको मैंने ये दिखाया कि कितने कम हुए हैं इनके व्यूज। पहले के मुकाबले इनके व्यूज में भी काफी गिरावट आई है। और जो ये 6 मंथ्स का आपको वास्ता दे रहे हैं, वो साफ पता चल रहा है उससे कि इनको लगता यही है कि बस 6 महीने और की बात है और उसके बाद सब सही हो जाएगा, जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जब सरकार का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मैं आपको
बता चुकी हूं ऐसा होने वाला नहीं है। तो फिर अपील कर रहे हैं वीपीएन लगाने की अपने फ्रेंड्स को, अपने फॉलोअर्स को कि आप वीपीएन के थ्रू मुझे देख लीजिए। जितने भी लोगों ने आपसे ये कहा है कि वीपीएन के थ्रू देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वीपीएन दोनों ही तरफ से नुकसानदेह है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि इनके लिए भी। क्योंकि वीपीएन जब लगता है तो उसके बाद या तो आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं या वीपीएन जो है वो रैंडमली कोई कंट्री सेलेक्ट करता है विच विल बी आउटसाइड ऑफ योर ओन कंट्री ऑफ कोर्स। सो जिस तरह का व्यू से पैसा आता है इनके पास आज इंडिया से, वीपीएन के थ्रू वो व्यू काउंट नहीं होगा, वीपीएन के थ्रू वो पैसा इनके पास नहीं आएगा। ये सिर्फ अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि मेंटेन रहे उस टाइम तक जब तक ये वापस बैन खुल नहीं जाता और इनका चैनल वापस नॉर्मल सी पे आ नहीं जाता। और दूसरा ऑफ कोर्स अगर आप वीपीएन लगाते हैं तो आपके फोन को, आपके जिस भी डिवाइस पे आप वीपीएन लगाएंगे उस पर बहुत नुकसान होने वाला है। सो शायद इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि इनका चैनल वापस बरकरार हो जाएगा और वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था, इसीलिए ये किसी और प्लेटफॉर्म पर ना जाने की भी बात कर रहे हैं। सो देखते हैं कि क्या होता है आगे। इस वक्त तो मैं आपको दिखा चुकी हूं कि इनके व्यूज का क्या हाल है, इन सबके ही व्यूज काफी गिर चुके हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे रिएक्शंस दिए हैं और जो अब भी दे रहे हैं, तो ये सब मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। क्लिप्स जैसे मैंने बताया मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगी ताकि इनकी आवाज को, इनकी बातों को बढ़ोतरी ना दूं। लेकिन ये भी आपका जानना जरूरी है कि जिनको आप इतना प्यार देते थे, इतना सम्मान देते थे, वो आज किस तरह से जहर उगल रहे हैं और किस तरह से आज भी कहीं ना कहीं वो इस उम्मीद में है कि वापस मेरे इंडियन यूट्यूबर्स, इंडियन व्यूअर्स मुझे देखेंगे, और इसीलिए जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं आपके सामने ही था। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू डिड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताइएगा, ग्रो करने में मेरी मदद कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।